नमः शिवाय। प्रभु जी, आप सभी को शिवा यात्रा दर्शन की तरफ से छठ महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। आइए जानते हैं छठ पर्व क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं तथा इनकी पौराणिक कथा क्या है। यह पर्व सूर्यदेव एवं छठी मैया को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव तथा छठी मैया दोनों का संबंध भाई एवं बहन का है। ऋग्वेद में सूर्यदेव को ऊर्जा तथा जीवन शक्ति देवता माना गया है। छठ पूजा दिवाली के छठे दिन या कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? छठ महापर्व साल में नवरात्रि की तरह 2 बार मनाया जाता है। प्रभु जी, पहला चैत्र में शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन, जिन्हें चैती छठ कहते हैं, तथा दूसरा कार्तिक के शुक्ल पक्ष के षष्ठी दिन, जिन्हें कार्तिक छठ कहा जाता है। यह कार्तिक छठ इस साल कब पड़ता है? इस साल की तिथि है 17 नवंबर से 20 नवंबर तक। प्रभु जी, यह 4 दिनों का महापर्व 17 नवंबर दिन शुक्रवार नहाय खाई के साथ शुरू हो जाता है। दूसरा दिन 18 नवंबर शनिवार, जिन्हें खरना कहते हैं, इस दिन व्रती प्रसाद बनाते हैं, ग्रहण करते हैं तथा इसके बाद निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। प्रभु जी, तीसरा दिन 19 नवंबर दिन रविवार, जिन्हें संध्या अर्घ कहा जाता है, इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह एक इकलौता पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी आराधना की जाती है। प्रभु जी, चौथा एवं आखिरी दिन 20 नवंबर सोमवार को उषा अर्घ दिया जाता है, अर्थात उदयमान सूर्य को जल में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। इसी के साथ यह पावन महापर्व का समाप्ति भी होता है। यह व्रत बहुत ही कठिन है प्रभु जी, परंतु बहुत ही मंगल एवं फलदायी है। यह त्योहार प्रकृति के साथ मानव का संबंध भी दर्शाता है। हमें प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए, इसका संबंध भी इस पर्व से जुड़ा हुआ है। प्रभु जी, आइए जानते हैं इस पर्व को क्यों मनाते हैं तथा इसकी पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी एवं पांडव ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए छठ पूजा का व्रत रखा था। अन्य कथा के अनुसार कर्ण भी छठ पूजा करने के लिए जल में खड़ा होकर घंटों सूर्यदेव की उपासना करते थे। यह भी कहा जाता है कि वैदिक काल में ऋषि मुनि सूर्यदेव से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए छठ पूजा किया करते थे। प्रभु जी, ऐसी भी एक अन्य मान्यता है कि माता सीता एवं भगवान श्री राम वनवास से लौटने के बाद मुग्दल ऋषि के आश्रम में राम राज्य के लिए सूर्य देव की उपासना की थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार प्रियवत नामक राजा को महर्षि कश्यप के बतलाए अनुसार पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु वह पुत्र मृत ही पैदा हुआ। षष्ठी देवी ने स्पर्श मात्र से उसके पुत्र को जीवित कर दिया। प्रभु जी, तभी से राजा प्रियव्रत ने अपने राज्य में इस पर्व को मनाने की घोषणा कर दी। इनके कई नाम हैं, जैसे सूर्य षष्ठी, छठ पर्व, छठी मैया, छठ पूजा, दल पूजा, प्रतिहार तथा डाला छठ इत्यादि भी कहा जाता है। शुरुआत में इस पर्व का संबंध मैथिली, मगध तथा भोजपुरी का था, परंतु अब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के साथ साथ विदेशों में भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभु जी, यह पर्व विशेष तौर पर परिवार की सुरक्षा
खुशहाली के लिए मनाया जाता है। अतः इस पर्व में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी प्रेम व आदर पूर्वक शामिल होते हैं। आप सभी परदेसी भाई बहनों से विशेष अनुरोध है, आप समय से घर आ जाइए और अपने तथा अपने संबंधियों के साथ इस पर्व में शामिल हो जाइए। प्रभु जी आप सभी को एक बार पुनः शिवा यात्रा दर्शन के तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जय छठी मैया लिख कर दीजिएगा तथा आप अपना प्यार शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अवश्य दीजिएगा। प्रभु जी ओम नमः शिवाय।